एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस की एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास पहला टॉपिक है जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। द इंटीग्रैंड में नॉट बी नेसेसरली बी पॉजिटिव। ठीक है, हमें इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करनी है फंक्शन की, और जो इंटीग्रैंड जो एफ होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉशी टेस्ट। कॉशी टेस्ट क्या कहता है? द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स एट इन्फिनिटी इज दैट टू एवरी एम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी नॉट सच दैट इंटीग्रल t1 to t2 एफ डी एक्स मॉड इज लेस देन कैपिटल एम फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, कॉशी टेस्ट में हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करनी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक जो इंटीग्रल होगा ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, वो इन्फिनिटी पे तब कन्वर्ज करेगा अगर हमारे पास हर एक एम के कोरस्पॉन्डिंग एक टी नॉट एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट ये इंटीग्रल जो है हमारे पास बाउंडेड हो जाए। ठीक है, और अगर ये इंटीग्रल बाउंडेड है तो हमारे पास ये वाला जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा एट द इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कॉशी टेस्ट हमें अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ करना है। करना कैसे है? हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन होगा ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। ठीक है, उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम कोई भी दो t1 t2 चूज़ करते हैं और यहाँ से t1 से t2 निकाल के उसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड आ जाता है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसी बेस पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है शो दैट इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स इज़ कन्वर्जेंट। अब देखो, ये हमारे पास इंटीग्रल गिवन है 1 टू इन्फिनिटी फॉर्म है, सेम यही फॉर्म है जो हमने यहाँ डिस्कस करी है ए टू इन्फिनिटी। हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब इसको देखो 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको प्रॉब्लम कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो हमें इसकी इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो t1 t2 लेने पड़ेंगे और इंटीग्रल निकालना पड़ेगा t1 टू t2 और उसका मोड चेक करना है कि वो बाउंडेड है या नहीं। पहले हम इंटीग्रल निकाल लेते हैं t1 टू t2 साइन एक्स बाई एक्स। हमारे पास इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल करने पर फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 1 बाई एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स लिमिट माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस एक्स, एक माइनस यहाँ से आएगा एक माइनस यहाँ से आएगा तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब अपर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट करेंगे नेगेटिव साइन है और लोअर लिमिट करेंगे एक नेगेटिव हो आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस t1 आगे अपॉन t1 माइनस कोस t2 अपॉन t2 माइनस दिस इंटीग्रल एज इट इज़। अब हमें क्या करना है? इसका मोड लेना है। मोड लेंगे तो इस साइड भी मोड होगा, मोड x माइनस मोड y। आपके पास क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म है, इसका मोड लेंगे, ये क्या होगा? मोड x माइनस मोड y। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मोड x दैट इज कोस t1 बाई t1 माइनस कोस t2 बाई t2 प्लस मोड y दैट इज़ ये वाली टर्म। अब आपको पता है कि कोस ऑफ t1, अगेन यहाँ पे भी आप ये लगा सकते हो मोड x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? मोड x प्लस मोड y हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कोस t1 का मोड क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन t1 प्लस कोस t2 का मोड 1 अपॉन t2 प्लस दिस इंटीग्रल कोस x का यहाँ भी मोड करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। अब जो हमें जो t1 t2 चूज़ करने थे वो t1 t2 हमें एक ऐसे चूज़ करने थे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी नोट भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था ना कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी नोट, तो हमने टी नोट को ले लिया। हमारे पास टी नोट इज़ ग्रेटर, टी नोट को हमने यहाँ चूज़ कर लिया 4 बाई एम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन t1 एंड t2 ग्रेटर देन टी नोट होने चाहिए। तो हमारे पास ये क्या हो गया? t1 एंड t2 बोथ आर ग्रेटर देन 4 बाई एम। अगर यहाँ से t1 t2 4 बाई एम से बड़े हैं, t1 एंड t2 दोनों के दोनों 4 बाई एम से बड़े हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज़ 1 अपॉन t1, तो वो क्या हो जाएगा? m बाई 4 से हमारे पास छोटे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन t2 रेसिप्रोकल करने पर लेस देन m बाई 4 हो जाएगा। तो हमें तो 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2 की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी लेस देन m बाई 4, ये भी लेस देन m बाई 4, ये भी लेस देन m बाई 4, ये भी लेस देन m बाई 4। दैट इज़ आप इसको लिख सकते हो लेस देन m बाई 4 प्लस m बाई 4 प्लस m बाई 4 प्लस m बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा?
4 टाइम्स m/4 आपके पास आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, बचेगा आपके पास कैपिटल M। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल का मोड था वो लेस देन आ गया m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन 4/m। तो अकॉर्डिंग टू कॉशी टेस्ट अगर ये मोड आपके पास बाउंडेड आ जाता है तो जो गिवन इंटीग्रल है वो कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल इंटीग्रल 1 to ∞ sin x अपॉन x रेज टू पावर m। ठीक है, इसको कन्वर्जेंस चेक करनी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या करते हैं, मोड वाली कन्वर्जेंस चेक करते हैं। अगर मोड में कन्वर्ज करेगा तो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर जाएगा। अब इंटीग्रल ये गिवन है 1 to ∞ sin x अपॉन x रेज टू पावर m। यहाँ से फंक्शन कंपेयर किया, फंक्शन क्या आया, sin x अपॉन x रेज टू पावर m। फंक्शन का मोड किया, sin x का मोड अलग, x की पावर m का मोड अलग। sin x का मोड कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर m। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x रेज टू पावर m। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, f(x) लेस देन इक्वल टू gx, और अगर gx बड़ा ही कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करो, यानी कि 1 to ∞ 1 अपॉन x रेज टू पावर m। ये कब कन्वर्ज करेगा, जब हमारे पास m कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए ना, a to ∞ में gx की फॉर्म क्या होती है, 1 अपॉन x रेज टू पावर m। तो ये तब कन्वर्ज करेगा जब m ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाला इंटीग्रल भी कब कन्वर्ज करेगा, जब हमारे पास m ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि इंटीग्रल 1 to ∞ sin x अपॉन x रेज टू पावर m कन्वर्जेज एब्सोल्युटली इफ m इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में पड़े हैं और हमें उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है इंटीग्रल की। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला टेस्ट हमारे पास आता है एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इफ इंटीग्रल a to ∞ f dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी एंड g इज बाउंडेड। एक इंटीग्रल कन्वर्जेंट गिवन है और एक फंक्शन g है जो बाउंडेड और मोनोटोनिक है ऑन क्लोज्ड a to ∞, देन देयर प्रोडक्ट दैट इज इंटीग्रल a to ∞ f g dx इज़ कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ये वाला टेस्ट एग्जांपल्स में बहुत हेल्पफुल है। आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में करके एक इंटीग्रल गिवन होगा, आपको सिर्फ करना क्या है, उसमें से एक को f मानना है, एक को g मानना है। जिसको g मानोगे उसको तो बाउंडेड और मोनोटोनिक चेक करना है, जिसको f मानोगे उसका इंटीग्रल चेक करना है कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, g बाउंडेड मोनोटोनिक है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कहता है कि g कैसा गिवन है, बाउंडेड और मोनोटोनिक। बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शंस कैसे होते हैं, इंटीग्रेबल, जो हम करके आए हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में, रीमान इंटीग्रेबल में करके आए हैं ना, कि हर एक बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। लेकिन वो इंटीग्रेबल किस इंटरवल पे होता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज एक फाइनाइट इंटरवल पे होता है, फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल पे। तो हमारे पास ये g(x) जो भी है हमारे पास, ये कहाँ इंटीग्रेबल होगा, a to t फॉर ऑल t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए। ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पे b ग्रेटर दैन इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ से t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन थी, हमने इसका यूज़ कर लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, f इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, देयरफॉर बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, t1 से t2 हम उनका इंटीग्रल निकालें तो वो कैसे खुलती है, g विद लोअर लिमिट बाहर आ जाएगा और t1 और t2 के बीच में एक एक्साई पॉइंट लाई करेगा। t1 और t2 के बीच में एक एक्साई पॉइंट लाई करेगा, तो इंटरवल ब्रेक हो जाएगा t1 से एक्साई तक, प्लस अगले में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट के साथ g बाहर और एक्साई टू t2 f dx। ठीक है, हमारे पास करना क्या है, इंटीग्रल t1 टू t2 को ब्रेक करना है। t1 से t2 तक हम एक्साई पे ब्रेक करेंगे। एक्साई पे ब्रेक करने के बाद g पहले लोअर लिमिट के साथ बाहर आएगा, फिर अपर लिमिट के साथ बाहर आएगा। अब अगर हम इसका मोड कर लेते हैं, मोड करेंगे तो इधर भी पूरे का मोड आएगा। ठीक है, इधर आपके पास दो टर्म्स सम में पड़ी हैं, सम में है तो मोड कैसे खुलेगा, लेस देन इक्वल्स टू दिस मोड प्लस दिस मोड। और फिर जब इसका होल मोड करेंगे, यहाँ दो टर्म्स प्रोडक्ट में पड़ी हैं, तो वो भी कैसे खुलेगा, दोनों का अलग अलग मोड खुल जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका मोड खोल दिया GT2 और ये इंटीग्रल का मोड हो गया। अब क्योंकि हमारे पास g जो है वो बाउंडेड है इस इंटरवल में, बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ gx इज लेस देन इक्वल टू k। ये हमने बाउंडेड की डेफिनेशन बहुत बारी करी है कि जब भी कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो एक पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करता है सच दैट उस फंक्शन का मोड लेस देन इक्वल्स टू k रहता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। अब देखो अगर वो सारे के सारे x जो a से बड़े हैं उसके लिए gx लेस देन इक्वल टू k है, तो यहाँ देखो अगर तो ये t1 भी तो a से बड़ा है, T2 भी a से बड़ा है, तो यानी कि T1 और T2 के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। इट मीन्स G एट T1 भी लेस देन इक्वल टू k रहेगा एंड G एट T2 भी लेस देन इक्वल टू k रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमें ये गिवन है कि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f कन्वर्जेंट है। अगर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f कन्वर्जेंट है तो जो हम कॉशी टेस्ट करके आए हैं इसी वीडियो की जो सबसे पहले हमने थ्योरम करी है कॉशी टेस्ट, वो क्या कहती है कि अगर कोई इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है तो हमारे पास क्या होगा, फॉर एवरी m के लिए एक नंबर t0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट इंटीग्रल t1 टू t2 f dx इज लेस देन कैपिटल M होता है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ ले लिया m/2k फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू t0। अभी जो हम कॉशी थ्योरम करके आए हैं उसके ये हमने करी है ना कॉशी टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जो नंबर है हमने t1 और t2 हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि दोनों के दोनों t0 से बड़े हों और जो नंबर एक्साई है वो हमारे पास t1 और t2 के बीच में लाई करे। ठीक, अगर एक्साई t1 और t2 के बीच में लाई करता है तो हम इस वाले इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं t1 से एक्साई तक एंड एक्साई से t2 तक। तो हमने ब्रेक कर दिया, t1 से एक्साई तक f dx अलग कर दिया, वो बाउंडेड रहेगा। एक्साई से t2 तक f dx अलग कर दिया, वो भी बाउंडेड रहेगा। अब इन सारी इक्वेशंस को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है GT1 हमने क्या निकाला है, बाउंडेड, दैट इज लेस देन इक्वल टू k। फिर हमारे पास है इंटीग्रल t1 टू एक्साई f dx, इंटीग्रल t1 टू एक्साई f dx लेस देन m/2k। GT2 अगेन लेस देन k एंड इंटीग्रल एक्साई टू t2 लेस देन m/2k। ये सारी वैल्यूज़ उठा के अपने यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास k.m/2k प्लस k.m/2k। k से k कैंसिल, m/2 कितना हो जाएगा m, यानी कि ये वाला इंटीग्रल t1 टू t2 f g dx क्या हो गया, लेस देन कैपिटल M हो गया। एंड बाय कॉशी टेस्ट क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल t1 से t2 पे बाउंडेड है तो उसका जो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी ना कि अगर कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ हमारे पास सेम वही केस है, ये बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास एबल्स टेस्ट हो गया। अब एबल्स टेस्ट के ही बेस्ड हमारा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, एस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻ px sin x अपॉन x। अब ये हमारे पास एक फंक्शन f और g दो प्रोडक्ट में पड़े हैं। ठीक, अब इसमें से f कौन सा लेना है, g कौन सा लेना है, ये हमें खुद से देखना पड़ेगा। देखो f हमें ऐसा लेना है जिसकी हमें कन्वर्जेंस का पता हो, क्योंकि एबल्स टेस्ट क्या कहता है कि इंटीग्रल एफ कन्वर्जेंट होता है। और जी हमें ऐसा लेना है जिसको हम बाउंडेड और मोनोटोनिक देख सकें। अब अगर देखो इसमें से हम इसको जी ले लेते हैं तो हम इसको इजीली बता सकते हैं ये मोनोटोनिक है। ठीक है, और इसको एफ ले लेते हैं तो हम इसकी कन्वर्जेंस इजीली बता सकते हैं। तो एफ एक्स हमने ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स, जी एक्स हमने ले लिया e⁻ अब जी जो है e⁻ है, ये कैसा फंक्शन होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। ये हम अब पहले करके आ चुके हैं, पहले एग्जांपल जो हमने किया था इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अगर करना चाहो तो फिर से यहाँ से दोबारा कर सकते हैं। तो एबल्स टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, फंक्शन मोनोटोनिक है, तो दोनों की प्रोडक्ट कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। इट मीन्स बाय एबल्स टेस्ट द गिवन इंटीग्रल आई इज कन्वर्जेंट, ये हमारे पास हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है डिरिचलेट्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। अब जैसे एबल्स टेस्ट है वैसे ही डिरिचलेट्स टेस्ट है। डिरिचलेट टेस्ट में हमारे पास क्या है, इफ़ इंटीग्रल a टू t f dx इज बाउंडेड। अब यहाँ से देखो कंपेयर करते रहना, यहाँ हमें गिवन था इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f dx इज कन्वर्जेंट, यहाँ हमें गिवन है इंटीग्रल a टू t f dx बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a।
जी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, सेम उसमें भी जी बाउंडेड मोनोटोनिक था, इसमें भी जी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि वो जी जो है वो जीरो को अप्रोच करता है एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। देखो ठीक है, एबल्स और डिरिचलेट जो है दोनों के दोनों दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इन्फिनिटी पे, लेकिन सिर्फ एक दो कंडीशन का फ़र्क है। वहाँ पे आपको इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट गिवन है, यहाँ आपको बाउंडेड गिवन है। दूसरा जी आपके पास वहाँ पे ओनली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, यहाँ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होने के साथ साथ वो जीरो को भी अप्रोच करना चाहिए। तो जब हम डिरिचलेट टेस्ट पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे तो हमें क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ बाउंडेड है। दूसरा चेक करना पड़ेगा क्या जी हमारा बाउंडेड और मोनोटोनिक है, और उसकी लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी इन्फिनिटी पे। अगर लिमिट ज़ीरो आ जाती है इन्फिनिटी पे तो दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कहता है कि अगर जी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, गिवन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू इन्फिनिटी पे, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा बाय रीमान इंटीग्रेबल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया, लेकिन वो इंटीग्रेबल होगा किसी फाइनाइट दैट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। तो ए टी ले लिया हमने फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब एफ जो है हमारे पास इंटीग्रेबल भी है ऑन क्लोज्ड ए टू टी, तो बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम जैसे हमने लास्ट थ्योरम में अप्लाई करी थी वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं। T1 से T2 एफ जी डी एक्स कैसे ओपन होगा, इनके बीच में एक एक्साई एग्जिस्ट करेगा T1 से T2 के बीच में, और इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा T1 टू एक्साई एंड एक्साई टू T2, और जी एक बारी लोअर लिमिट के साथ बाहर, एक बारी जी अपर लिमिट के साथ बाहर। अब हम फंक्शन का मोड ले लेते हैं, फंक्शन का मोड लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से हो जाएगा मोड एक्स प्लस वाई, मोड एक्स प्लस मोड वाई, और ये अगेन प्रोडक्ट में पड़े हैं तो प्रोडक्ट में अगेन मोड खुल जाएगा। अब हमें इन चारों फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, जी T1 की, जी T2 की, इंटीग्रल T1 टू एक्साई की, इंटीग्रल एक्साई टू T2 की, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो कंडीशन हमें गिवन है ए टू टी एफ डी एक्स बाउंडेड है, बाउंडेड है तो अगेन बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट इंटीग्रल ए टू टी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू के, यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। बाउंडेड की डेफिनेशन ही लगाई है। अब अगर हम इंटीग्रल, हमें तो वैल्यू चाहिए ना T1 टू एक्साई की, अगर हम इंटीग्रल T1 टू एक्साई की बात करें, T1 से एक्साई जो इंटीग्रल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो T1 टू एक्साई जो इंटीग्रल है हमारे पास, T1 टू एक्साई इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं, T1 टू एक्साई को ए पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज़ T1 टू ए प्लस ए टू एक्साई। अब अगर मैं इसमें से क्या करती हूँ, ए टू एक्साई को आगे रख लेते हैं और इस लिमिट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो बाय लिमिट के जो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा ए टू T1, ठीक है। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, ए टू एक्साई एफ डी एक्स माइनस ए टू T1 एफ डी एक्स। अब मोड है, मोड में मोड एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब इंटीग्रल ए टू एक्साई एफ डी एक्स कैसा है, बाउंडेड, क्योंकि कंडीशन गिवन है बाउंडेड है, तो ये किसी पॉजिटिव नंबर के से छोटा होगा। सिमिलरली ए टू T1 ये भी बाउंडेड है, तो ये भी किसी एक नंबर के से छोटा होगा, तो के प्लस के कितना हो गया, 2k हमारे पास हो गया। सिमिलरली अब ये हमारी वैल्यू आ गई 2k। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्साई टू T2 की वैल्यू निकालनी है, तो सेम टू सेम हम यहाँ से कर सकते हैं, एक्साई टू T2 को ब्रेक, ठीक है। एक्साई टू T2 को ब्रेक करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, लेस इक्वल टू 2k हो जाएगा। अब इसकी और इसकी तो वैल्यू आ गई, रही बात जी T1 की और जी T2 की। जी क्या गिवन है, बाउंडेड मोनोटोनिक, और लिमिट जो है वो जीरो जाएगी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट जो है जी एक्स की ज़ीरो पे अप्रोच करती है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर T0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड ऑफ जी एक्स लेस देन कैपिटल M अपॉन 4k। यहाँ पे लगी है बाउंडेड की डेफिनेशन, क्योंकि जी हमारे पास बाउंडेड भी गिवन है। अगर जी बाउंडेड गिवन है तो एक पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही आएगा सच दैट जी एक्स इज लेस देन M अपॉन 4k फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू T0। ये पॉजिटिव नंबर हमने अपनी कन्वीनियंस से चूज़ किया है, क्योंकि जो हमें यहाँ जिसकी ज़रूरत
बोथ है, ठीक है। तो Gx लेस देन m/4k हो गया। अब अगर T1 और T2 हम दो नंबर चूज़ कर ले T0 से बड़े, ये कहता है कि T0 से जितने भी बड़े नंबर हैं उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो T1 और T2 दो नंबर चूज़ कर लिए T0 से बड़े, तो T1 और T0 दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मीन्स G@T1 भी लेस देन m/4k होगा, G@T2 भी लेस देन m/4k होगा। अब सारी वैल्यूज़ आ गई, उठा के यहाँ पुट कर दो। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी m/4k, ठीक है। इसकी वैल्यू 2k प्लस इसकी वैल्यू m/4k, इसकी वैल्यू 2k। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, कैपिटल M। मीन्स T1 to T2 FG dx लेस देन कैपिटल M हो गया। तो बाय कॉशी टेस्ट अगर किसी फंक्शन की T1 से T2 लिमिट बाउंडेड है तो उसका जो इंटीग्रल होगा a टू इन्फिनिटी वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सवाइन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to इन्फिनिटी साइन x² dx। अब देखो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी हमें फिर से इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। कन्वर्जेंस के लिए अगर हम इस पर डिरिचलेट टेस्ट लगाना चाहें तो डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें जो जो कंडीशन निकालनी है पहले तो हमें वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक कुछ ना कुछ पोर्शन तो ऐसा मिल जाए जहाँ उसको प्रॉब्लम ही ना हो। देखो अगर हम इसको 0 से 1 पे ब्रेक कर लें प्लस 1 से इन्फिनिटी पे ब्रेक कर लें तो 0 से 1 पे तो इस फंक्शन को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो I1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1 से इन्फिनिटी साइन x², इसको वहाँ प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है। मीन्स हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा यूज़ करेंगे, हम डिरिचलेट टेस्ट यूज़ करेंगे। अब देखो डिरिचलेट टेस्ट में हमें एक f चाहिए होता है, एक g। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है साइन x², तो हमने f(x) चूज़ कर लिया 2x साइन x² और g(x) चूज़ कर लिया 1/2x। जैसे ही दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2x से 2x कैंसिल, साइन x² ही हमारे पास बचने वाला है। क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें दो फंक्शंस तो चाहिए थे, इसलिए हमने f(x) और g(x) को ऐसे चूज़ किया है। अब डिरिचलेट टेस्ट के लिए पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि a टू t f dx बाउंडेड होना चाहिए। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं। a हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे गिवन क्या है 1, तो 1 से t f dx की बाउंडेडनेस चेक करते हैं। बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे कि इसका जो मोड है वो लेस देन किसी पॉजिटिव नंबर से आना चाहिए। तो हमने 1 से t f dx का मोड निकाला, वो कितना हो जाएगा 1 से t f dx दैट इज़ 2x साइन x² dx। इंटीग्रल कर दो, फंक्शन पड़ा है साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो कितना हो जाएगा माइनस कोस x²। 1 से t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो गया cos 1 माइनस कोस t²। फिर से मोड x माइनस वाई, मोड x प्लस मोड वाई, ठीक है। और कोस ऑफ नंबर कोस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। यानी कि इस फंक्शन का जो मोड है वो लेस देन आ गया किसी पॉजिटिव नंबर से, तो फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब डिरिचलेट टेस्ट के लिए दूसरी हमें चूज़ करनी है जी बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए और उसकी लिमिट 0 जानी चाहिए। अब जी क्या है 1/2x। जैसे ही x को इन्फिनिटी करोगे 1/∞ 0, मीन्स जी जो है वो 0 पे जा रहा है जैसे x इन्फिनिटी पे जाता है। और जी हमारे पास 0 पे जा रहा है, इसका मतलब जी कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। और x बढ़ता जा रहा है, जी कम होता जा रहा है, इट मीन्स वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गया, ठीक है। तो जी बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, लिमिट 0 जा रही है x इन्फिनिटी पे जाने पे, फंक्शन का इंटीग्रल बाउंडेड है। तो डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रल एफ जी डी एक्स होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कैंसिल हो गया ओनली साइन x², यानी कि इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन x² इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो देखो I1 तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट था, I2 भी कन्वर्जेंट आ गया, दोनों कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल इंटीग्रल I भी हमारे पास कैसा आएगा, कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 टेस्ट करे हैं, एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। अगर इन दोनों टेस्ट में किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।